इस वीडियो से आप अपनी क्लास 12th की पोएट्री ओड टू ऑटम का समरी सीखने वाले हैं। और समरी बहुत ही आसान से शब्दों में लिखा गया है जो कि आपको एक बार में ही याद हो जाने वाला है। ऑलरेडी आपके बुक के सभी पोएट्री का समरी चैनल पे अपलोडेड है, आप जा कर के प्लेलिस्ट को चेक करके पूरी समरी को आप देख सकते हैं। और समरी सारी की सारी समरी एक ही वर्ड लैंग्वेज में लिखी गई है और बहुत ही आसान से शब्दों में इसको कंक्लूड किया गया है। तो हमारी जो समरी लिखने का प्रोसीजर होता है वो 3 स्टेप में होते हैं। 3 स्टेप्स हमेशा ही आप फॉलो करिए। फर्स्ट स्टेप में आपको चैप्टर का नाम, राइटर का नाम, चैप्टर के बारे में कुछ अच्छी बातें और राइटर के बारे में अगर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन पता हो तो वो, और फिर ये चैप्टर किसके ऊपर बेस्ड था यानी कि थीम क्या था उसका, ये लिखना होता है फर्स्ट स्टेप में। आप यहाँ पे देख सकते हैं द प्रेजेंट पोएम से लेकर के साइकिल ऑफ लाइफ तक ये हमारा यहाँ पे फर्स्ट स्टेप है, जिसमें कि हमने सिर्फ और सिर्फ चैप्टर का नाम, फिर राइटर का नाम और फिर राइटर के बारे में कुछ उपलब्धियाँ और किसके ऊपर ये बेस्ड था ये हमने मेंशन किया हुआ है। द प्रेजेंट पोएम ओड टू ऑटम इज टेकन फ्रॉम आवर टेक्स्ट बुक इंग्लिश नेम्ड रेनबो। प्रस्तुत कविता ओड टू ऑटम हमारी इंग्लिश पाठ्यपुस्तक रेनबो से लिया गया है। दिस इज अ ओड पोयम, यह एक ओड कविता है जिसे हम लिरिक पोयम भी कहते हैं, विच हैज़ बीन रिटन बाई अ ग्रेट नेचर पोएट जॉन किट्स, जो कि यह एक ओड कविता है और जिसे कि एक महान नेचर कवि, प्रकृति कवि जॉन किट्स द्वारा लिखा गया है। दिस पोएम एंडेमियन वाज वेल अप्रिसिएटेड बाय अ ग्रेट पोएट वर्ड्सवर्थ। उनकी कविता एंडेमियन को वर्ड्सवर्थ के द्वारा काफ़ी अप्रिसिएट किया गया था, काफ़ी प्रशंसा किया गया था। ही वॉज डाइड एट द एज ऑफ 26, वह 26 वर्ष की अवस्था में मर जाते हैं। बट विद इन द शॉर्ट स्पेन ऑफ लाइफ, लेकिन इस छोटे से जीवन चक्र में ही वॉज एबल टू अचीव ग्रेटनेस, वह महानता हासिल करने में सफल हो पाते हैं। दिस पोएम इज बेस्ड ऑन ब्यूटी ऑफ नेचर एंड द साइकिल ऑफ लाइफ। यह कविता प्रकृति की सुंदरता और जीवन चक्र के ऊपर आधारित है। तो ये हमारा पहला स्टेप होता है, हम इसी तरीके से अपने फर्स्ट स्टेप को कंप्लीट करते हैं। फिर इसके बाद में हम स्टेप 2 शुरू करते हैं, जिसमें कि हम बॉडी लिखते हैं अपने समरी का, यानी कि 2 से 3 पैराग्राफ इन शॉर्ट हम कविता को समराइज करने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पे सेकेंड स्टेप में आप पैराग्राफ चेंज करते हैं वहाँ से। इन दिस पोएम जॉन किट्स डिस्क्राइब द ब्यूटी एंड कैरेक्टरिस्टिक स्पिरिट ऑफ ऑटम सीजन एंड द प्रिंसिपल ऑफ ब्यूटी इन नेचर। इस कविता में जॉन किट्स वर्णन करते हैं किसका, ऑटम सीजन के आत्मिक गुणों का, आत्मिक विशेषताओं का और साथ में सौंदर्यता का तथा प्रकृति में सौंदर्यता के सिद्धांत का वर्णन करते हैं। इस कविता में जॉन किट्स ऑटम सीजन के सौंदर्यता, उसके आत्मिक व्यवहार विशेषता और साथ में प्रकृति में सौंदर्यता के सिद्धांत का वर्णन करते हैं। इन दिस पोएम द पोएट, इस कविता में जो कवि हैं, प्रेजेंट्स अ होल रेंज ऑफ लवली एंड चार्मिंग पिक्चर्स ऑफ ऑटम। इस कविता में जो कवि हैं वह ऑटम सीजन के खूबसूरत और मनमोहक चित्रों के एक श्रृंखला को प्रस्तुत करते हैं। द फर्स्ट स्टेंजा टॉक्स ऑफ मैच्योरिटी कमिंग टू फ्रूट्स विद द हेल्प ऑफ द सन। पहला स्टेंजा, जो फर्स्ट स्टेंजा है, वो बात करता है कि जो फलों में परिपक्वता है, मैच्योरिटी है, वह सूर्य की सहायता से ही आती है। ये पहले स्टेंजा में कंप्लीट किया गया है। द सेकेंड वन प्रेजेंट्स ऑटम एज अ फीमेल फार्मर, और दूसरे स्टेंजा में ऑटम सीजन को एज फीमेल फार्मर के रूप में, एक महिला किसान के रूप में प्रस्तुत किया गया है, जो कि इंगेज्ड है इन हार्वेस्टिंग, विनोविंग एंड साइबर प्रेसिंग, जो कि कटाई, ओसावन और फलों से रस निकालने वाले काम में व्यस्त दिखाई दे रहा है। इस तरह से सेकेंड स्टेंजा में इसे दिखाया गया है। एंड द म्यूजिक ऑफ ऑटम हैज़ बिन रिवेल्ड इन द लास्ट स्टेंजा, और अंतिम स्टेंजा में यह दिखाया गया है कि ऑटम सीजन का भी अपना म्यूजिक होता है। और दिस म्यूजिक इज़ बीइंग क्रिएटेड बाय घाट्स, क्रिकेट्स, रॉबिन्स एंड प्लीटिंग लैम्प्स। और ये जो म्यूजिक है, ये जो संगीत था, वह बन रहा था घाट्स के द्वारा, क्रिकेट्स के द्वारा और रॉबिन्स, क्रिकेट्स मतलब झिंगुर के द्वारा, रॉबिन्स पक्षी जो थी, और साथ में मेमनों द्वारा जो मिमिया रहे थे उनके द्वारा ये म्यूज़िक क्रिएट हो रहा था।
फिर अब आखिरी जो थर्ड स्टेप था हमारा, उसमें क्या करेंगे हम लोग, द सीजन इज एट इट्स एंड बट द पोएट इज़ नॉट सैड बिकॉज चेंज इन द रूल ऑफ नेचर। कह रहा है कि जो मौसम है वो अपने अंतिम क्षण में है, अंतिम अंत पर है, और कवि जो है उदास नहीं होता है क्योंकि उसे पता है कि परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है। लाइफ इज ऑल्सो कीप्स ऑन चेंजिंग लाइक सीजन्स। कह रहे कि जीवन भी उसी तरीके से मौसमों की तरह बदलते रहता है। द चेंज स्वीट और सैड, जो परिवर्तन होते हैं वो मीठे और दुखद कुछ भी हो सकते हैं। शुड बी वेलकम्ड, और उनका हमेशा ही हमें स्वागत करना चाहिए। तो बस इस तरीके से आप भी अपनी समरी को बिल्कुल आसान शब्दों में कंप्लीट कर सकते हैं। जितना हो सका है बहुत कम शब्दों में इसको क्रिएट करने का प्रयास किया गया है। आई होप आपको ये काफ़ी अच्छा लगा होगा और आपको समझ में भी आया होगा।